हाँ जी, कैसे हो सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली ग्रेट। अभी तक एज ओनर ऑफ होंडा एलिवेट मैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स काफी हद तक डिस्कस कर रहा था। जो पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं थे उनको भी पॉइंट आउट किया, बट उन सब पॉइंट्स के बारे में मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि वो इतने मेजर डिससेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट्स नहीं है कि मैं ये बात कहूँ कि मैं एलिवेट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं किसी और को कहूँ कि आप एलिवेट मत लो। सो एलिवेट ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है। एलिवेट वी एक्स सीवीटी है ऑटोमेटिक मेरे पास। सो ओवरऑल ऑन द होल यस आई एम सेटिस्फाइड, बट कुछ बातें ऐसी हैं जो अब एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ दिन चलाने के बाद मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। जनरली मैं पंजाबी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता हूँ, बट ये वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक ये मैसेज कन्वे हो सके कि अगर आप एलिवेट खरीद रहे हो तो कैसी बेसिक या माइनर कह लो, या वो माइनर जो है क्योंकि वो लगातार रहने वाली प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमेशा की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं और क्या वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम है भी या नहीं। तो कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। मैंने ओवरऑल मोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हैं ताकि उन सबको आपके साथ डिस्कस कर सकूं। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है डिस्कस करना, बिकॉज जनरली शुरुआत में जब मैंने पहला एक हफ्ता कार चलाई तो मुझे ये चीजें इतनी फील नहीं हुई। अब तकरीबन 2-3 हफ्ते निकलने के बाद, 1400-1500 किलोमीटर चलाने के बाद, अब वो चीजें जो है, अब मुझे लग रहा है कि अब ये हमेशा के लिए रहने वाली हैं। राइट, तो ये चीजें बतानी जरूरी है। और आने वाले टाइम में और भी चीजें जो मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव लगेंगी डेफिनेटली शेयर करता रहूंगा। दैट्स व्हाट आई सेड इन माय वेरी फर्स्ट वीडियो। सबसे पहली चीज, अंडर थाई सपोर्ट की हम बात करते हैं। बहुत से रिव्यूज में देखा, मैंने भी अपना ओपिनियन दिया अंडर थाई सपोर्ट के बारे में, बट ओवरऑल जो ड्राइवर की सीटिंग पोजीशन है ना, उसी में ही कुछ ना कुछ इशू है। तो जो ड्राइवर की सीटिंग पोजीशन है अंडर थाई सपोर्ट, तो उसमें इशू चलो आता ही है। बट अकॉर्डिंग टू हाइट, स्पेशली मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है। सो 6'1" हाइट के हिसाब से अगर तो मैं पहली बात तो सीट बिल्कुल पीछे कर रखी है, ड्राइवर सीट इससे पीछे हो नहीं सकती जितनी मैंने करी हुई है। उसके बावजूद भी अगर तो मैं सीट ज्यादा नीचे करता हूँ तो अंडर थाई सपोर्ट और ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। और अगर मैं सीट ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, ज्यादा हाइट पे लेके जाता हूँ, तो मेरा सिर छत के ज्यादा नजदीक चला जाता है। तो कार की रूफ, अगर मैं थोड़ा बहुत भी फ्री मूवमेंट करता हूँ थोड़ा ऊपर नीचे, तो मेरा सर छत से लगता है अगर सीट मैक्सिमम हाइट पे ले जाऊं तो। तो अभी सबसे नीचे अगर सीट कर दें, उससे 3-4 पॉइंट ऊपर पे मैंने सीट रखी हुई है। उसके इतनी ज्यादा हाइट पे सीट कर नहीं भी करी हुई, तो भी जो अंदर वाला वो जो शीशा रहता है IRVM, वो बिल्कुल मेरी आंखों के बिल्कुल ऐसे बहुत नजदीक और सामने नजर आता है मुझे। तो ये जो IRVM एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। अब ये शुरू में मैंने इतना ज्यादा फील नहीं किया, अब लगातार चलाते हुए ये चीजें महसूस होती हैं कि अगर मैं एक रोड पे जा रहा हूँ, सामने चौक बन रहा है और लेफ्ट साइड से कोई कार आ रही है, तो इस ये मिरर इतनी नजदीक है मेरे, या बिल्कुल ही आंखों के इतना सामने और नजदीक है कि वो कार इसके पीछे छुप जाती है। बहुत बहुत मेजर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो विजिबिलिटी इशू IRVM की वजह से भी फील होता है। तो ये सिर्फ अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, मेरी हाइट के हिसाब से ओवरऑल सीटिंग पोजीशन में ही मुझे गड़बड़ लग रही है। और क्योंकि मैंने पहले भी यही बात बोली, अब ये सारी उम्र रहने वाला है, मैं कार, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर 1 या 2 साल के बाद कार बदल दूं। कम से कम 5 से 7 साल ये कार रहने वाली है, बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल मैंने कहा 100 में से 80% सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली है। बट ये एक चीज है जो आप टेस्ट ड्राइव के टाइम पे जरूर नोटिस करना। सेकंड थिंग, फ्यूल एफिशिएंसी। ये फ्यूल एफिशिएंसी लॉन्ग ड्राइव पे मुझे बहुत ही अच्छी मिली। मैंने पहली वीडियो में बताया था 17.4 की हाईवे माइलेज मिली मुझे जब मैं राजस्थान गया था इधर चंडीगढ़ से। बट द थिंग इज, जो उसका जो सामने मीटर है जो हमें स्क्रीन पे रेंज दिखाता है, एवरेज दिखाता है, वो बड़ा ट्रिकी सी चीज है। वो हमें फील नहीं होने देता कि एक्चुअली में एवरेज बहुत अच्छी आ रही है।
अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने हाईवे की एवरेज दिखाई थी, तो टैंक फुल करवाने के बाद सामने 17.4 की एवरेज उसमें शो हो रही थी, लेकिन जो टैंक की वो रेंज दिखाता है, फ्यूल फ्यूल रेंज की, कितनी ड्राइविंग रेंज की, कितनी और गाड़ी चल सकती है, वो उस टाइम पे 467 किलोमीटर दिखा रहा था। 467 मतलब 40 लीटर का टैंक है, फ्यूल टैंक है। अगर 17.4 एवरेज आ रही है, 17.4 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 690 से ऊपर की कुछ रीडिंग आएगी, 696 या कुछ। तो एटलीस्ट उस टाइम पे तो वो दिखाओ। अगर सिटी में ड्राइव करते हुए माइलेज कम हो रही है या कुछ हो रहा है, अकॉर्डिंगली ड्राइविंग रेंज कम हो सकती है, कम दिखा सकता है मीटर। तो अब वो जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है माइलेज, और वो जो वो अपने आप में ही एक इशू है। मतलब जो माइलेज शो हो रही है उस हिसाब से ड्राइविंग रेंज नहीं शो हो रही है। तो इवन इफ आई एम गेटिंग अ गुड माइलेज, फिर भी मैं स्क्रीन की तरफ देख के थोड़ा घबराऊंगा, थोड़ा फिक्र करूंगा कि ड्राइविंग रेंज अभी इतनी ज्यादा नहीं है। और बिकॉज ऑफ दैट फ्यूल टैंक जो है वो भी बहुत बड़ा नहीं है, तो पेट्रोल पंप के चक्कर भी थोड़े ज्यादा लगने के आसार बढ़ जाते हैं। तो ये एक ट्रिकी सी चीज है। मतलब अब फ्यूल एफिशिएंसी का इशू कहें, या वो स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले होती है इसकी एफिशिएंसी, उसका इशू कहें इसको, बट ये आपको बेफिक्र रहने नहीं देती है ये चीज। नेक्स्ट थिंग, नई गाड़ी है, दरवाजा या बोनट जोर से बंद करने का दिल नहीं करता हमारा, किसी का भी नहीं करेगा। बट इसका जो बोनट है वो थोड़ा ज्यादा हाइट से फेंकना पड़ता है हमें, उसका उसका ड्रॉप थोड़ा ज्यादा हाइट से रखना पड़ता है। यूजुअल जो जो यूजुअल हाइट रहती है कार्स की, जैसे भी मैंने अभी तक, मैं हमेशा बताता हूँ जो कार्स मैंने चलाई हैं, इतनी ऊपर से बोनेट नहीं फेंकना पड़ता है। थोड़ा नजदीक जाके ड्रॉप कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है। बट ये अनफॉर्चुनेटली बंद नहीं होता उस हाइट से, तो उससे तकरीबन आधा फीट ऊपर की तरफ से फेंकना पड़ता है। और दर्द होता है यार, नहीं दिल करता कि नई गाड़ी का बोनट हाइट से फेंके, है ना। तो ये एक बहुत मेजर इशू नहीं है, बट हम नई गाड़ी पे इतने रुपए खर्च रहे हैं, तो बहुत, मैं तो वैसे ही बहुत संभाल के रखता हूँ अपनी गाड़ी। वो दिल पे लगती है यार जब वो इतनी ऊपर से फेंकना पड़ता है, नहीं अच्छा लगता बोनट को इतनी ऊपर से फेंकना। नेक्स्ट थिंग, जो इसका स्क्रीन है, जो स्क्रीन का सिस्टम है, इसके बारे में मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि मे बी मेरी कार में प्रॉब्लम है, या सबको फील हो, ये धीरे धीरे पता लगेगा। मुझे ये लग रहा था कि स्क्रीन में लैग है। जब मैं कार स्टार्ट करता हूँ तो फोन का जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो वो कनेक्ट वगैरह होने में थोड़ा डिले है। उस टाइम तक मुझे यही फील हो रहा था। उस टाइम पे अभी मैं हाईवे में नहीं लेके गया था कार, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी कि स्क्रीन में लैग है। लेकिन अब जब मैं हाईवे पे जा आया हूँ, 3 बार जा आया हूँ, आज भी लुधियाना जाके आया हूँ, पहले राजस्थान गया था, तो तकरीबन 300 किलोमीटर आज भी कार चला दी है मैंने, एक दो मीटिंग्स चंडीगढ़ में भी थी। तो जब कार स्टार्ट करके एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करता हूँ मैं, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो पहले तो कनेक्ट हो जाता है और फटाफट, मतलब थोड़ा लैग होने के बाद सॉन्ग्स वगैरह चलने लगते हैं स्पॉटिफाई के। हाउएवर 20-25-30 मिनट के बाद एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है मेरी इसके कार की स्क्रीन से। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ पे सॉन्ग्स चलते चलते अब वो भी बंद होने लगे हैं 10-15-20 मिनट के बाद। आज यूएसबी भी डिस्कनेक्ट हो रही थी, और यूएसबी के ऊपर क्रॉस शो कर रहा था स्क्रीन के ऊपर कि यूएसबी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो मतलब एक टाइम ऐसा आ गया कि कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, और फिर मैं बिना सॉन्ग्स के कार चला रहा हूँ हाईवे पे। सॉन्ग्स अपनी मर्जी के सुनने का मन करता है यार, ठीक है ना, तो लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, कई बार मैं पॉडकास्ट सुनने लगता हूँ। कुछ भी नहीं चल रहा था, सारे कनेक्शन खत्म। तो ये मैं अब दोबारा चेक करवाने के लिए जाऊंगा एक दो दिन में, जब भी टाइम मिलेगा होंडा वालों के पास। ये बताना बहुत जरूरी है कि जब मैं सर्विस करवाने गया था, उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। जब मैं सर्विस करवाने के लिए गया था उस टाइम पे मैंने ये बात उनको बताई थी कि लैग है स्क्रीन में कोई। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम एक दो और जो यूजर्स हैं एलिवेट के, उनसे पूछ के बताएंगे कि क्या उनको भी सेम इशू फील हो रहा है, फेस कर रहे हैं वो। तो फिर टुवर्ड्स द एंड जब कार मुझे डिलीवर हो रही थी, तो उनके टेक्नीशियन ने मुझे ये बात बोली कि वायरलेस एंड्रॉयड होने की वजह से, ये वायर्ड नहीं है, तो वायरलेस होने की वजह से कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं।
उसी की वजह से लैग या कुछ है जो आप फील कर रहे हो। तो लेकिन वो अब बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ कनेक्ट होने में थोड़ा लैग था, अब तो चलता चलता आधे घंटे के बाद बंद हो रहा है। आज लुधियाना में मैंने नेविगेशन लगाई हुई थी, उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया। तो नेविगेशन तो स्क्रीन पे देख रहे थे ना, तो वो इन द मिडल ऑफ द रोड हमें गाड़ी लगा के मुझे साइड पे एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट करके ब्लूटूथ स्विच ऑफ करके फोन का, तो फोन पे ही नेविगेशन लगानी पड़ी। उस स्क्रीन पे मैं नहीं देख सकता था क्योंकि एंड्रॉयड कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो ये इशू मुझे अगेन आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ मेरी कार में है या सबको ये इशू आएगा। अगर कोई भी और एलिवेट का बायर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा कुछ आपको स्क्रीन के साथ फेस कर रहे हो इशू या नहीं। नेक्स्ट थिंग, अब ये कोई बहुत बड़ा कोई इसका वो नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है या कोई प्रॉब्लम इशू है, बट जो कार का हॉर्न है ना, वो हॉर्न कार को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, कार के हिसाब से ना सही नहीं है। वो बड़ा छोटी कार वाला हॉर्न लगता है। मतलब आज ट्रैफिक में मेरे बिल्कुल साथ में से एक्टिवा निकल रही थी, तो वो एक्टिवा का हॉर्न इस कार के जैसा था, एलिवेट के जैसा। तो अगर इतनी रगेड एसयूवी वाली लुक दी है कार को, तो थोड़ा हॉर्न इससे बेटर होना चाहिए था। अब इसका भी जब भी मैं नेक्स्ट विजिट कर रहा हूँ होंडा की एजेंसी, मैंने उनसे पूछना है कि अगर हम हॉर्न चेंज करवाएं तो इसकी कुछ वारंटी वॉइड या कुछ वैसा तो नहीं होगा। अगर होगा तो इसी हॉर्न के साथ चलना पड़ेगा। मेरी वैसे ही आदत है, मैं हॉर्न वगैरह बहुत कम बजाता हूँ, बट ट्रैफिक सिचुएशंस में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है। तो अ, मजा नहीं आता है इसका हॉर्न। तो मतलब मैं वैसे ही हॉर्न कम बजाता हूँ, इसका हॉर्न तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बजाना, अच्छा नहीं लगता इसका हॉर्न बजा के। एंड नेक्स्ट थिंग, अब ये इसका इशू बिल्कुल भी नहीं है, इंजन साउंड। इंजन साउंड बहुत बार एलिवेट की एक डिसएडवांटेज या इंजन नॉइज बोल के इसका एक प्रॉब्लम या इशू की तरह बताया जाता है। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार जिक्र किया, दोबारा कर रहा हूँ। जो इसका सीवीटी इंजन है उसके आरपीएम बहुत ज्यादा ऊपर तक जाते हैं अगर हम पंजा ढीला नहीं छोड़ते एक्सेलरेटर का। तो अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करके और वहीं पर ही रखोगे तो वो उसी गियर में मैक्सिमम आरपीएम तक जाएगा, बिकॉज इंजन को ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि आपको स्पीड चाहिए, आपने दबा रखा है एक्सेलरेटर को। तो अगर आप इतना हार्ड रेव नहीं करोगे तो इंजन भी साउंड नहीं करेगा। मैं हाईवे पे ही ज्यादा कार ये चलाई है, अभी लोकल माइलेज तो प्रॉपरली इसकी ले ही नहीं पाया हूं मैं। तो हार्ड रेव कहीं ना कहीं ओवरटेक के टाइम पे करने की जरूरत पड़ी है, एक्सेलरेट करनी पड़ती है हमें। बट अगर आप एक बार एक्सेलरेटर प्रेस करके उसके विद इन 2 सेकेंड्स हल्का 2-4% उसको ढीला छोड़ दोगे, सिर्फ 2-4% बोल रहा हूं, तो उसी स्पीड पे आपकी कार नेक्स्ट गियर ले लेगी। अब ये मैं सीवीटी इंजन की स्पेशली बात कर रहा हूँ, सीवीटी गियर बॉक्स की। तो उस टाइम पे आपको इंजन नॉइज ऑटोमेटिकली कम होती फील होगी, बिकॉज जो स्पीड सेकंड गियर पे अगर 40 की स्पीड पकड़ ली है कार ने हार्ड एक्सेलरेशन पे, अगर आप हल्का एक्सेलरेटर ढीला ढीला छोड़ोगे तो उसी स्पीड पे वो तीसरा गियर भी उठा लेगी। बिकॉज अब आप उसको थोड़ा ढीला छोड़ रहे हो, स्पीड में कंसिस्टेंसी लेके आ रहे हो। उस टाइम पे इंजन को आप ये मैसेज दे रहे हो कि अब आपको हार्ड एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। तो वो एक्सेलरेट करती रहेगी, बट उतनी हार्ड एक्सेलरेट नहीं करेगी जितना आपने पहले एक्सेलरेटर प्रेस कर रखा था। सो ये एक सीवीटी इंजन की ट्रिक समझ लो इसको। चाहे आप ये समझ लो कि इंजन नॉइज कैसे कम करनी है। तो मुझे बिल्कुल भी इंजन नॉइज का इशू नहीं फील हो रहा। पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि जब हम हार्ड एक्सेलरेट करते हैं, इंजन रेव करते हैं, तो इंजन एक तरह का रोर करता है। वो इंजन की फीडबैक है एक तरह की हमारे लिए कि करो एक्सेलरेट, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। इंजन एक तरह से वैसी साउंड हमें देता है, हमें कॉन्फिडेंस फील करवाता है कि आप दो रेस, इंजन हमारे साथ है, इंजन बिल्कुल भी बैकआउट नहीं कर रहा, इंजन हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। एक वैसी वाली फीलिंग आती है। तो मुझे वो जो इंजन नॉइज या इंजन साउंड की बात बार बार होती है, वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होती। अगर आप एलिवेट यूजर हो और आपको लगता है कि इंजन साउंड का इशू है, तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है और आप
को क्या लगता है उसको कैसे टैकल कर सकते हो? क्या आपने भी ये चीज ट्राई करी? जैसे मैं बता रहा हूँ कि हल्का पैडल अगर हम ढीला छोड़ देते हैं एक्सेलरेशन का, तो वो इंजन साउंड का इशू तो एकदम से ही खत्म हो जाता है। अगर 2000 आरपीएम पे सेकंड गियर में गाड़ी चल रही है, एट द सेम टाइम अगर कंसिस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, तो सातवें गियर में 90 की स्पीड पे भी 2000 आरपीएम पे ही चलती है कार। 1800, 2000, 80 की स्पीड पे तो उससे भी कम। तो ये 80, 90, 100 वाली जो स्पीड्स हैं, इस पे सेवंथ सीवीटी इंजन जो है, वो 7 स्पीड गियर बॉक्स है। तो इसमें ज्यादा माइलेज इजीली हम ले सकते हैं अगर हम कम आरपीएम्स पे चलाएं, थोड़ा उसको देख के। तो इंजन साउंड इज नॉट एट ऑल एन इशू फॉर मी। बाकी सारी जो इश्यूज मैंने डिस्कस करे हैं, ये जनरल कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स एक तरह से हम इनको कह सकते हैं, जो मेरे लिए रेगुलरली रहने वाली हैं। हाँ, जो स्क्रीन है वो डेफिनेटली मैं चेक करवाऊंगा, वो ठीक हो सकता है। बट सीटिंग पोजीशन, आईआरवीएम, ये जो ऐसी कुछ चीजें हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। तो अगर आपकी हाइट ज्यादा है, तो टेस्ट ड्राइव एक बार करके गाड़ी मत लेना, थोड़ी 2-3 बार टेस्ट ड्राइव करना, और अपनी सीटिंग पोजीशन जरूर चेक करना कि क्या आपके लिए ये कार सूटेबल है। प्रॉब्लम्स या इश्यूज मेरे हिसाब से अभी यही हैं जो अभी तक मैंने एज ओनर ऑफ होंडा एलिवेट फेस किए हैं। और अगेन द सेम थिंग, कुछ भी और होगा तो हम एज यूजुअल वीडियो बना के आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस हमेशा की तरह कमेंट्स में शेयर करते रहना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। टेक केयर।